हेनरी के निकाले जाने के पीछे उसके सबसे बड़े दुश्मन उसके फैंस ही हैं। हाँ, हम लोग, जिसकी वजह से हेनरी निकाला गया। इसीलिए डेविड के खिलाफ नफरत फैलाना बंद कर दो। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर तुम हेनरी के इतने ही बड़े फैन थे तो तुम लोग ब्लैक एडम क्यों नहीं देखने गए? कि गन ने कहा था कि हेनरी का फ्यूचर डीसीयू में ब्लैक एडम की सक्सेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन तुम लोग ब्लैक एडम देखने नहीं गए। हालांकि ब्लैक एडम एक बकवास मूवी थी, लेकिन उसी से ही हमें हेनरी मिल सकता था। लेकिन तब तुम लोग कहाँ गए? सच में डीसी के फैंस को खुद भी नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। डीसी के फैंस बिल्कुल भटके हुए हैं। एक हाथ पे उन्हें हेनरी या सुपरमैन चाहिए, और दूसरा जब वो आता है तो उसे देखने कोई नहीं चाहता। अब आते हैं उन लोगों पे जिन्हें हेनरी का सुपरमैन गॉड लाइक ज्यादा और ह्यूमंस के करीब कम लगा। तो हेनरी का सुपरमैन इंसानों के ज्यादा करीब था एज कम्पेयर टू डेविड के सुपरमैन। और इसका पता हेनरी के जोड को मारने वाले सीन से ही हमें पता चलता है कि हेनरी का सुपरमैन कितना इंसानों जैसा है, क्योंकि हम इंसान अपने किसी को बचाने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, क्योंकि सुपरमैन की खासियत है कि वो माफ कर देता है। लेकिन हेनरी के पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिससे वो उस जोड को जिंदा छोड़ दे। उसके बाद वो अपने उस किए पर पछताता भी है, जो कि सबसे ज्यादा ह्यूमन थिंग है। और दूसरा बैटमैन हुई सुपरमैन का ये सीन जिसमें लोगों का ये कहना है कि हेनरी का सुपरमैन ओरा फार्म कर रहा है बजाय इसके कि वो उस रूम में लोगों को बचाता। तो जो हेट सुपरमैन के खिलाफ चल रही थी और जिस मेंटल स्टेट में सुपरमैन कोर्ट के अंदर एंटर होता है, तो उसका जहन बिल्कुल ही और जगह था। लेकिन जब तक वो जज की परेशानी को सेंस करता है तभी कुछ ही नैनो सेकेंड्स में बॉम्ब फट जाता है। फिर दूसरा ये भी लोग कहते हैं कि सुपरमैन टाइम को फ्रीज करके बॉम्ब को फटने से रोक भी तो सकता था। तो उन्हें बता दूं कि सुपरमैन के पास फ्लैश जैसे स्पीड फोर्स नहीं है जिससे वो टाइम को कंट्रोल कर पाए। और अगर सुपरमैन इतनी स्पीड से उड़ा तो उससे ये होगा कि जब वो रुकेगा तो उससे इतना बड़ा सोनिक ब्लास्ट होगा जिससे सभी वैसे ही मर जाते। और सुपरमैन की हियरिंग पावर इस तरह काम नहीं करती कि उसको कोई भी आवाज़ कहीं से भी आ जाएगी। उसकी कोई भी पावर उस वक्त काम करती है जब वो उस पर फोकस करता है, और उसी वक्त जब हेनरी फोकस करता है तो उसे बॉम्ब की आवाज़ आती है, लेकिन तब तक बॉम्ब फट चुका होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सबसे बड़ा इशू ये कि स्नाइडर के सुपरमैन को सबसे ज़्यादा कॉमिक्स से दूर बताया जा रहा है, जबकि स्नाइडर की सारी फिल्मोग्राफी देखें कि जितनी कॉमिक एक्यूरेट मूवी स्नाइडर ने बनाई है शायद ही किसी ने बनाई हो, जिसमें 300 और वॉचमैन सबसे ऊपर है। और वॉचमैन तो इतनी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है कि उसने मैनहट्टन को भी वैसा ही दिखाया जैसा वो कॉमिक्स में दिखता है, और मूवी का एक एक फ्रेम बिल्कुल कॉमिक्स से लिया गया था। और जो लोग स्नाइडर के सुपरमैन को कॉमिक एक्यूरेट नहीं कह रहे तो उन्होंने कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में सुपरमैन की बहुत सी वेरिएशंस हैं। क्या तुम लोग सुपरमैन को सिर्फ एक ही काम करते देखना चाहते हो? ये रूल किसने बनाया कि सुपरमैन सिर्फ माफ ही करेगा? क्या उसके पास फीलिंग्स नहीं है? क्या उसे गुस्सा नहीं आ सकता? हर डायरेक्टर की अपनी एक चॉइस होती है। जैसे जेम्स गन ने लाइट वेव में सुपरमैन को दिखाने का फैसला लिया, वैसे ही स्नाइडर ने बिल्कुल ही उल्ट, और उसने डार्क कॉमिक से इंस्पिरेशन ली अपने सुपरमैन को बनाने के लिए। अब आते हैं जेम्स गन के सुपरमैन पे। गन ने भी मैन ऑफ स्टील वाला ही फार्मूला यूज किया, उसने भी क्रिप्टोनियन वर्सेस क्रिप्टोनियन करवाया। अब फर्क इतना है कि गन का सुपरमैन PG-13 सुपरमैन था और ज्यादा कलरफुल था, और लोग उसे ज्यादा होपफुल सुपरमैन भी कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होपफुल सुपरमैन हेनरी का सुपरमैन था। और वो किस लिए? इस सीन में इस औरत के चेहरे पर जो होप देख रहे हो वो हेनरी के सुपरमैन को देख कर आई, क्योंकि उसे एक नई होप मिली कि सुपरमैन उसे बचा लेगा। और इन सब लोगों के लिए भी होप हेनरी का सुपरमैन था, और मेरे लिए भी। और जिन लोगों का ये कहना है कि सुपरमैन ने जोड को मारा, तो उन्होंने कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है। कॉमिक्स में भी जब सुपरमैन के पास कोई चॉइस नहीं होती तो वो जोड को मार देता है। खैर, अब जो हुआ हुआ। अब आते हैं रियलिज्म पे। स्नाइडर का सुपरमैन ज्यादा रियल था मेरे करीब, क्योंकि जब दो सुपर पावरफुल बीइंग्स आपस में लड़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई भी असर इंसानों पर ना हो, क्योंकि स्नाइडर ने हमें उसका बिहाइंड द सीन दिखाया कि जोड और सुपरमैन की लड़ाई से इंसानों पर कितना नुकसान हुआ। और उस वक्त लोगों ने सुपरमैन को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा था। मैन ऑफ स्टील अपने टाइम से आगे की मूवी थी। दूसरे हाथ पे जेम्स गन का सुपरमैन एक फैंटेसी सुपरमैन है जिसे हम बस बचाते हुए देखना चाहते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जितनी डिस्ट्रक्शन इस सुपरमैन में भी दिखी, उससे ये साबित होता है कि इधर भी बहुत सी कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन मूवी की टोन क्योंकि PG-13 थी और सब कुछ फन वे में दिखाया गया, और जिसमें सुपरमैन गुलहरी तक को भी बचा रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। कोई भी बीइंग सुपरमैन जितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो सबकी मदद करने के लिए सब जगह एक ही टाइम पर मौजूद नहीं हो सकता। ये बहुत ही फेक है। इसीलिए मेरे नज़दीक मैन ऑफ स्टील ज़्यादा रियल है। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। नई सुपरमैन को सिर्फ लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अब हेनरी वापस नहीं आ सकता। मुझे तो गन की सुपरमैन पसंद नहीं आई। एक्शन सीन्स भी बहुत एवरेज थे। ऊपर से गन की डायरेक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, खासकर जो उसने सुपरमैन के फ्लाइंग वाले सीन दिखाए, बहुत ही बुरे शॉट थे। डीसी वाले कभी भी स्नाइडर के काम पर कॉन्फिडेंट थे ही नहीं, क्योंकि स्नाइडर ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे डीसी को एक स्ट्रॉन्ग वजह मिलती कि वो बिलीव करते कि स्नाइडर उनके डीसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने स्नाइडर को निकाल कर गन को हायर किया। और गन को भी उन्होंने इस बेस पे हायर किया क्योंकि उसने मार्वल में कुछ काम कर रखा था, क्योंकि उसने गार्डियंस की मूवीज की वजह से अपना कुछ नाम बना लिया था। गन को मार्वल ने भी बहुत सी क्रिएटिव चॉइसेस दी, और इन्फिनिटी सागा का पूरा आइडिया गन का ही था। और दूसरे हाथ पर डीसी ने भी गन को बहुत सा क्रिएटिव फ्रीडम दिया, जिसकी झलक हमें नई सुपरमैन में भी मिली।
लेकिन स्नाइडर को कभी भी अपना फुल विजन दिखाने का मौका ही नहीं मिला। और क्या तुम लोग अब भी 90s के दौर का सुपरमैन देखना चाहते हो, जो कि कच्छा पहनता हो और बिल्लियां बचाता हो? क्या तुम लोग सुपरमैन को कुछ अलग अडेप्टेशन करते हुए नहीं देखना चाहते? क्या तुम लोग सुपरमैन को सिर्फ एक ही रास्ते पर चलता देखना चाहते हो? बस यही थी मेरी वीडियो। खैर, अब आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ।